अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू हो गई है। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने स्विट्जरलैंड में 2 दिनों तक चल रही बातचीत के बाद अब कई अहम मुद्दों पर सहमति बनाई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस वार्ता को सफल बताया और कहा कि इससे दोनों देशों के बीच स्थायी शांति स्थापित करने की मजबूत नींव रखी गई है। यह बैठक स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई, जहां रविवार और सोमवार को दोनों पक्षों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। इस वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में जारी तनाव को कम करना, युद्ध विराम को मजबूत करना और भविष्य में एक स्थायी समझौते की दिशा में आगे बढ़ना था। वार्ता के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि बातचीत सकारात्मक माहौल में हुई और दोनों देशों के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रगति हुई है। उन्होंने बताया कि ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निरीक्षकों को अपनाने के लिए और कार्यक्रमों की जांच के लिए अनुमति की सहमति दे दी है। इसके अलावा ईरान ने अपनी विदेशों में फ्रीज की गई संपत्तियों के प्रबंधन और युद्ध विराम की निगरानी के लिए विशेष तंत्र बनाने के लिए भी सहमति दी है। जेडी वेंस ने कहा कि हमने एक सफल अंतिम समझौते के लिए बहुत अच्छी नींव रखी है। बातचीत के दौरान कुछ मतभेद और शिकायतें भी जरूर थी, लेकिन दोनों पक्ष लगातार बातचीत करते रहे और अंत में काफी प्रगति हुई है। दूसरी ओर ईरान ने भी इस वार्ता को सकारात्मक बताया है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि उनके देश को कई महत्वपूर्ण रियायतें मिली है। उन्होंने बताया कि अमेरिका ने ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के निर्यात पर कुछ छूट देने पर सहमति जताई है। इसके अलावा विदेशों में फंसी हुई ईरानी संपत्तियों का एक हिस्सा भी जारी किया जाएगा। वहीं उनके अनुसार इन कदमों से ईरान की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और देश के विकास कार्यों को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि पुनर्निर्माण और विकास से जुड़ी योजनाओं को भी मंजूरी दी गई है, जिससे आम लोगों को लाभ मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि वार्ता के दौरान समझौते से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। यही मुद्दे भविष्य में होने वाले अंतिम समझौते का आधार बनेंगे। उन्होंने कहा कि बातचीत में लेबनान में संघर्ष रोकने, ईरान की फ्रीज की गई संपत्तियों को जारी करने और तेल निर्यात से जुड़े मामलों का विशेष ध्यान रखा गया। हालांकि दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी है, लेकिन कुछ संवेदनशील विषय अभी भी चुनौती उन पर बनी हुई है। इनमें होर्मुज सुरक्षा और लेबनान की स्थिति प्रमुख बताई जा रही है। होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है, जहां से बड़ी मात्रा में तेल परिवहन होता है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का तनाव वैश्विक ऊर्जा बाजार को प्रभावित कर सकता है। मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे पाकिस्तान और कतर ने भी वार्ता को सफल बताया है। दोनों देशों के अधिकारियों ने कहा है कि अमेरिका और ईरान अगले 60 दिनों के भीतर एक स्थायी समझौते की दिशा में रोड मैप तैयार करने पर सहमति व्यक्त की है। इसके तहत दोनों पक्ष विभिन्न मुद्दों पर लगातार बातचीत जारी रखेंगे। पाकिस्तान और कतर के अनुसार लेबनान में संघर्ष रोकने और होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष संचार तंत्र स्थापित किया जाएगा। इससे किसी भी संभावित विवाद या गलतफहमी को समय रहते सुलझाने के लिए मदद मिलेगी। वार्ता समाप्त होने के तुरंत बाद अमेरिका ने ईरान के तेल उद्योग को राहत देने का बड़ा कदम उठाया। अमेरिकी वित्त विभाग ने ईरानी तेल उत्पादकों पर लगाए गए प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है। यह छूट 60 दिनों के लिए बताई जा रही है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने बताया है कि लाइसेंस जारी कर दिया गया है इसके लिए, जिसके तहत ईरान को तेल उत्पादन, आपूर्ति और बिक्री की अनुमति मिलेगी। उनका कहना है कि यह कदम शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और विश्वास बहाली के लिए उठाया गया है। फिलहाल दोनों देशों ने बातचीत जारी रखने का फैसला किया है। अगले 60 दिनों में होने वाली चर्चाएं ये तय करेंगी कि यह शुरुआती सफलता अस्थायी शांति समझौते में बदल पाती है या फिर नहीं। वहीं दुनिया की नजर अब इस प्रक्रिया पर टिकी हुई है, क्योंकि इसका असर केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है।